कर्म के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है या वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है, परंतु आप क्या जानते हैं कि मनुष्य अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि से मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े या फिर कोई अन्य जीव जंतु। कई लोगों के में यह भी सवाल आता है कि या महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू जन्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी योनि में जन्म मिलता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान पुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्म के हिसाब से अगला जन्म, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है या वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है, परंतु आप क्या जानते हैं कि मनुष्य अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि से मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े या फिर कोई अन्य जीव जंतु। कई लोगों के में यह भी सवाल आता है कि या महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू जन्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी योनि में जन्म मिलता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान पुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।